डाइट पर हूँ लेकिन सोमवार से। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि हर दिन अब संडे लगता है। लेकिन क्या आपका भी एक्सरसाइज रूटीन बस फ्रिज तक चलकर जाना है? तो ऐसा नहीं है। अब अगर वाकई में आपको फिट रहना है तो एक्सरसाइज भी करनी होगी, दौड़ भाग भी, वो भी पूरी नियमित तरीके से। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा और हम आ गए हैं आज आपको लेकर जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में। और आपको फिट रहने के लिए एक और दिन मिल गया है और हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ है का मकसद यही है कि आज के दिन की तमाम हैपनिंग से आपको अवगत करवाना, साथ ही आपको बताना कि कैसे जीवन में फिट रह सकते हैं। अगर आप भी थोड़े डाउट में हैं, कंफ्यूज है कि कैसे फिट रहने की शुरुआत करें, तो फिर आप हमारे साथ रोज 7 बजे इस खास बुलेटिन में मिले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम खबरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपराह्न 3:30 अर्थात 3:30 बजे उतरलाई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम करीब 4 बजे जाएंगे रिफाइनरी परिसर पचपदरा पहुंचेंगे सीएम। करीब 2 घंटे रिफाइनरी विजिट करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 6:10 पर रिफाइनरी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रिफाइनरी गेस्ट हाउस पचपदरा में ही करेंगे। सीएम का मंगलवार सुबह 11:25 पर पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 से लेकर के दोपहर 1 बजे तक पीएम मोदी के साथ पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण। अपराह्न 3 बजे उतरलाई एयरपोर्ट से डबोक एयरपोर्ट उदयपुर जाएंगे सीएम। शाम 4:10 से लेकर के शाम 4:40 तक द ओबरॉय उदय विलास में कार्यक्रम है। शाम 6 बजे जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो ये है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 दिन के प्रस्तावित कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री खासतौर पर आज बड़ी चर्चाओं में जब रिफाइनरी पहुंचेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले ही सप्ताह पहुंचे थे, तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया था। अब आज 20 अप्रैल हो गया है। 21 अप्रैल का दिन बेहद खास होने वाला है। मंगलवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बाड़मेर के पास स्थित पचपदरा, तो उससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और बता दें कि रिफाइनरी पहुंचने का कार्यक्रम है और कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर वो भी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ पदयात्रा से जुड़ी हुई है। आज सुबह 10 बजे बीजेपी की पदयात्रा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से रैली निकलेगी। स्टैचू सर्किल तक बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की रैली निकलेगी। पदयात्रा में सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे। तो बता दें कि आज जो पदयात्रा है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ शामिल होंगे, जो कि बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की ओर से रैली निकाली जाएगी। और जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था 16, 17 और 18 के लिए था, कई मायनों में खास था। सबसे ज्यादा चर्चा 3 ऐतिहासिक बिलों को लेकर हुई थी। महिला आरक्षण बिल में संशोधन पर लेकिन वोटिंग हुई। वोटिंग में जो है जरूरी वोट और जो आवश्यक वोट थे वो नहीं मिले, बिल गिर गया। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दलों पर महिला विरोधी सोच की बात कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब रैली के माध्यम से जो कोशिश है वो यही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, और जनता के बीच पहुंच करके ये बिल है इसके बारे में बातचीत कर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे और रैली के दौरान क्या तस्वीरें आती हैं वो देखने लायक रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। सप्त शक्ति कमांड अंक एवं ऊतक दान पर सेमिनार सुबह 10:30 बजे से लेकर सप्त शक्ति कमांड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन है। बिट्स पिलाने के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। कार्यक्रम में आम नागरिक और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सेना कमांडर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो सप्त शक्ति कमांड अंग एवं ऊतक दान पर सेमिनार 10:30 बजे से लेकर सप्त शक्ति कमांड सभागार में ये कार्यक्रम है। बिट्स पिलानी के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर की बात है। जो कार्यक्रम में आम नागरिक हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो उपस्थित रहेंगे। सेना कमांडर की ओर से ये जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता की जाएगी। और बता दें कि 10:30 बजे का समय इसके लिए तय किया गया है, जब शक्ति कमांड सभागार में आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। चलिए, तो ये तो थी तमाम खबरें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी, साथ ही प्रदेश में और भी जो रैली निकाली जा रही है उससे जुड़ी। लेकिन अब हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर। पहली प्रकाशित खबर क्या कहती है? टीएमसी बिट्रेड विमेन विल बी पनिश्ड इन बंगाल पोल्स, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले तस्वीर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे वेस्ट बंगाल
23 अप्रैल का इंतजार है। 29 अप्रैल 2 बार इस बार 2 चरणों में मतदान होने हैं। 4 मई को नतीजे आ रहे हैं सभी जो चुनावी राज्य हैं उनके। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य बाकी सबसे उलट जहां पर 2 चरणों में मतदान हो रहा है इस बार, बाकी सभी राज्यों में 1 चरण में है, लेकिन वेस्ट बंगाल में 2। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसने महिलाओं के साथ धोखा किया है और पनिशमेंट अर्थात जो जनता है वो अब भरोसा नहीं जताने वाली है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और इसके लिए जरूर सजा मिलेगी टीएमसी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे अक्यूज द तृणमूल कांग्रेस ऑफ बिट्रेइंग विमेन बाय प्रिवेंटिंग द passage of the constitution 131st Amendment Bill 2026 in Parliament and asserted that the women would punish the ruling party in West Bengal in the upcoming assembly polls. Addressing the election rally in Bankura district, Modi attacked the Mamata Banerjee-led party over its opposition to the bill, which sought to provide 33% reservation for women in parliament and state as symbols before 2029. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरान जब चुनावी रैली को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं को सशक्त करने, महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी के लिए एक खास बिल जो लाया जा रहा था, महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन 131, जो कि टीएमसी ने भी इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और जो वोटिंग हुई उसमें विरोध में वोटिंग की इस बिल के, जिसकी कीमत अब चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस को महिलाओं के लिए जो अधिकार से जुड़ा ये बिल लाया जा रहा था 33% से जुड़ा, उसके विपरीत वोटिंग करने का अब खामियाजा चुनावों के नतीजों में भुगतना होगा, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। शाह इन टीएन बीजेपी विल एंश्योर जस्टिस इन विमेंस कोटा। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जिन्हें राजनीति के चाणक्य भी कहा जाता है, पहुंचे तमिलनाडु और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विल इंश्योर जस्टिस एंड विमेंस कोटा। तो महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी न्याय जरूर सुनिश्चित करेगी। चलिए पूरा जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। Union Home Minister Amit Shah on Sunday lashed out at the Congress and DMK for voting against the Women's Reservation Amendment Bill in the Lok Sabha, accusing them of betraying women from gathering the quota in Parliament and state assemblies. तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो कांग्रेस पार्टी है, साथ ही तृणमूल कांग्रेस है और अन्य दलों को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट में वोट डाले हैं उनकी मानसिकता यहाँ दिखाई गई है। उन्होंने दिखा दिया है कि वो महिला आरक्षण बिल के और महिलाओं के विरोध में, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वुड नॉट अलाउ द कॉन्स्पिरेसी टू सक्सीड एंड इंश्योर जस्टिस फॉर द विमेन ऑफ द कंट्री, ही सेड। तो साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो मोदी सरकार है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार है वो महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी अर्थात साजिश नहीं होने देगी और उनके मंसूबों पर पानी फेरेगी। आगे बढ़ते अगली खबर की बात करें जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स विद ईरान विल बी हेल्ड ऑन मंडे इन पाकिस्तान इन अ ट्रूथ सोशल पोस्ट। तो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर कहा कि जो सेकेंड राउंड की दूसरे दौर की वार्ता है वो मंडे को होगी पाकिस्तान में, क्योंकि पहले दौर की वार्ता तो बेनतीजा रही थी। इस्लामाबाद में बड़ी चर्चाओं में ये वार्ता रही थी क्योंकि इसे शांति पीस टॉक कहा जा रहा था, पर पीस जैसा यहाँ कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। 21 घंटे से भी अधिक समय तक जब पहुंचे थे अमेरिकी राजदूत, ईरान के राजदूत पाकिस्तान में डेरा जमाए रहे थे, बातचीत करी, कोई हल नहीं निकला, ब्रेक भी लिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं रहा, शून्य रहा। अब नजरें थी जनता की और पूरी ही दुनिया, क्योंकि जो खासतौर पर पश्चिमी एशिया के देश है, खाड़ी देश है, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ क्रूड ऑयल को लेकर के अफवाहों का दौर भी चल रहा था। कोशिश ये रही थी कि सब कुछ ठीक होगा तो जनता की बेहतरी होगी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जो दूसरे दौर की वार्ता है वो होने जा रही है, क्योंकि जो सीज फायर को लेकर जो समय सीमा थी वो भी समाप्ति की ओर है। उससे पहले दूसरे पीस टॉक्स 2.0 एज ट्रम्प प्रपोज ईरान डिस्पोजेस। तो अब पीस टॉक 2.0 चर्चाओं में आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट अराइव्स इन इंडिया। External Affairs Minister S. Jaishankar on Sunday called on South Korean President Lee Jae-myung, who is a state visit to India, and said that the talks with Prime Minister Narendra Modi on Monday will further flip the special strategic partnership between the two countries. So South Korea
कि जो प्रेसिडेंट है वो ली जियांग वो पहुंचे भारत, और भारत पहुंचने पर चर्चाएं हो गई है दोनों देशों के बेहतर संबंधों को लेकर के। साथ ही जब दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होंगे तो अब आने वाले दिनों में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से भी कोशिशें यही रहेंगी कि और संबंध सुधार हो। अब जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज इस विषय में चर्चा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिसीव किया था साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को। द विजिट इज बीइंग फ्रेम्ड एज अ क्रूशियल स्टेप फॉर साउथ कोरियाज ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी इन द रीबूट ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो व्यापारिक समझौता भी इससे बेहतर होगा, व्यापारिक के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी पहुंचना, फिर चर्चा होना और दोनों देशों के लिए बेहतरी की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर अब ये मानता है कि पूरा ही विश्व भारत का परिवार है, और बेहतर संबंधों के चलते अब कोशिश भारत की यही रहती है कि जब पूरा विश्व परिवार है तो हम सभी के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें। अब वक्त हो गया है दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें आपको बताने का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रकाशित खबर। राजस्थान में निवेशकों के लिए बेहतर अवसर की बात हो रही है। औद्योगिक रफ्तार पेट्रो जोन में 18 द्विपक्षीय एमओयू की बात हो रही है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की उपस्थिति में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति के लिए HPCL रिफाइनरी उद्योग और वाणिज्य विभाग तथा विभिन्न उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को 55 रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जो राजस्थान और दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल आधारित औद्योगिक क्रांति की धुरी भी बनेगी। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आधार पर उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान पेट्रोजोन RPZ विकसित किया जा रहा है। उद्यमियों को रिफाइनरी से सीधे कच्चा माल उपलब्ध होगा, जिससे उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। पटाखा फैक्ट्री बनी शमशान, तेज जिंदगियां खत्म हुई। बेहद दुखद हादसा, भीषण धमाका। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भीषण धमाका हुआ। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। 23 श्रमिकों की दुखद मौत हो गई, पर खच्चे उड़ गए, पूरी तरह से झुलस गए सभी श्रमिक, और उनकी स्थितियां कुछ ऐसी रही कि अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिला। इतना भयावह, इतना भीषण दर्दनाक हादसा हुआ। हर किसी ने, जिसने भी हादसा देखा वो स्तब्ध रह गया, आंखें नम हो गई हर किसी की। बता दें कि 4 अन्य ऐसे भी हैं। 23 की मौत हो गई है जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, घायल हुए हैं गंभीर रूप से। पटाखा फैक्ट्री में हुआ था। मथु मानिकम के स्वामित्व में संचालित है। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि फैक्ट्री में कम से कम 3 कमरे पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। आसपास की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के समय परिसर में 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सऊदी अरब में छिपने की आशंका, फर्जी पासपोर्ट से विदेश भागा लश्कर आतंकी खरगोश। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकवादी उमेर हारिस उर्फ खरगोश फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश छोड़कर संभवतः सऊदी अरब पहुंच गए। अधिकारियों के अनुसार रविवार को ये जानकारी मिली है। जांच के बाद हारिस ने सजाद नाम से जारी पासपोर्ट का इस्तेमाल किया है। श्रीनगर पुलिस ने इसे अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया। अधिकारियों के मुताबिक हारिस मूल रूप से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का निवासी है। 2012 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आया था। वो यहाँ बांदीपोरा और श्रीनगर में सक्रिय रहा है। सज्जाद नाम से जयपुर में भी शादी की थी। तो फर्जी पासपोर्ट से अब विदेश भाग गया है, छिपा बैठा है। लेकिन माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को जब ये इनपुट मिला उसके बाद अब चर्चाएं और तेज हो गई, क्योंकि आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए हमारे देश के जवान कार्य कर रहे हैं, और किसी भी आतंकवादी घटना को होने से पहले रोकने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरा जो मॉड्यूल है उसे जड़ से तबाह कर दिया जाए। जो जड़ें इसकी गहरी हैं, अलग अलग नाम से छिपे हैं, फर्जी तरीके से छिपे हैं। अब कौन इनका सहयोगी है, कौन इनकी मदद कर रहा है, ये पता होगा। तो फिर ये कोशिश यही है हमारी सेना के जवानों की भी और खुफिया एजेंसियों की भी कि किसी तरह की आतंकी घटनाएं ना हो, और कोशिश घुसपैठ की होती रहती है, उस पर भी लगाम इसे लग जाएगी। और क्योंकि जयपुर में भी कहा गया कि फर्जी पहचान से शादी कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का 27 को राजस्थान दौरे पर आ रही हैं। अब आगे की डिटेल्स आपको बताते हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यक्रम के तहत वे जयपुर पहुंचने से पहले टोंक का दौरा करेंगे, जहां जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। टोंक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वे बूंदी, प्रतापगढ़, चूरू, पाली, बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों के भाजपा कार्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। पार्टी के लिए इस अहम दौरे को संगठनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए जो प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश है वो और तेज हो जाएगी, संदेश जाएगा।
साथ ही आगामी राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए भाजपा नेतृत्व राज्य में अपने आधार को और सशक्त करने पर फोकस कर रहा है। तो बता दें कि एक बेहतर अवसर की बात हुई थी, हमने पटाखा फैक्ट्री में जो घटना हुई थी उसकी बात करी थी, सऊदी अरब में आतंकी जो छिपा है उसकी बात करी थी, और भाजपा अध्यक्ष श्री नवीन का राजस्थान का दौरा जिसे लेकर भी हमने आपको जानकारी दी है। और भी डिटेल्स चलिए बता दें कि 27 को कहा जा रहा है कि राजस्थान दौरे पर वो आएंगे। जो तैयारी है जिला प्रशासन की ओर से वो कर ली गई है और उनके दौरे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में भी अलग ही उत्साह और उमंग दिखा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन जब आएंगे राजस्थान दौरे पर तो कुछ अलग ही उत्साहित कर देने वाली तस्वीरें आएंगी। और किस तरह की तैयारियां चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। आज मौजूद है फिटनेस कोच है हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन जी, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जितने भी ऑडियंस मेरे को देख रहे हैं, पहले फर्स्ट ऑफ उनको सबको गुड मॉर्निंग। देन मैं एक नेशनल पावर लिफ्टर गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, और शुरुआत करते हैं अब क्योंकि फिटनेस टिप्स पर हम रोज बात करते हैं, आप दर्शकों को फिटनेस टिप्स देते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि फिटनेस में ज़रूरी ये भी है कि जब हम फिटनेस से जुड़ी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, देखा गया या फिर मसल ग्रो करने के लिए कुछ करते हैं, तो इंजरी भी चर्चाओं में आ जाती है। जी हाँ, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मैम इसका मेन जो रीज़न है ईगो लिफ्टिंग, कि काफ़ी बिगनर्स आते हैं, वो आते ही हैवी वेट मारना, बेंच प्रेस वगैरह हैवी लिफ्टिंग करना। तो एक टेक्निक फॉर्म एंड गाइडेंस वर्कआउट से किया जाए, मतलब क्या आते हैं लोग हैवी वेट उठाते हैं, तो एक प्रॉपर मतलब ठीक से हो, एक वेट ठीक से आए। तो अब साथ में अगर बात करें कि अगर जो तमाम एक्सरसाइज हैं या तो बाइसेप्स ग्रो करने के लिए या फिर लेग डे की अगर बात करें तो फिर बड़ा पेनफुल भी होता है, क्या इसे स्किप करने के लिए कोई नुकसान है? और कई बार ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि हम इंजरी पे बात करते हैं, कि जो अब लेग डे होता है उस दिन और खासतौर पर जो जिम में लोग पहुंचते हैं, कई बार ओवर एक्सरसाइज के चलते ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य दिक्कतें भी हो सकती है। क्या ये सही है या फिर महज मिथमात है? मैम वर्कआउट इतना करना चाहिए कि आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर सके। ज़्यादा वर्कआउट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ज़्यादा वर्कआउट करोगे आपका डाइट ठीक नहीं है एंड आपकी स्लीप ठीक नहीं है एंड बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस देना भी ठीक नहीं है। अच्छा, वर्कआउट के पहले और बाद में किन बातों का ख्याल रखें? मैम फर्स्ट ऑफ वर्कआउट से पहले अपन को एक प्रॉपर मील लेनी चाहिए, उसमें कार्ब्स वगैरह अच्छे से होना चाहिए। देन वर्कआउट के बाद में आपको एक अच्छे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपका जो बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये भी कहा जाता है जो लोग वज़न कम करने के लिए जिम में जाते हैं, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए कई बार उनके द्वारा भी ओवर एक्सरसाइज कर ली जाती है, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कि आपको उन्हें विकल्प बता सकते हैं कि वज़न कम करने की जल्दबाजी के साथ वो ना आए, कितना नुकसान उनको हो सकता है? मैम सबसे पहले इसमें होना चाहिए आपका कैलोरी डिफिसिट। ठीक है, आप कैलोरी डिफिसिट में नहीं जाओगे, आप कितना वर्कआउट कर लो, आपका मैटर जिम में 1 हाउस नहीं करता, मैटर करते हैं आपके 23 हाउस। बॉडी आपकी जिम में नहीं बनती, ओनली आपकी जिम में शेप आती है एंड आपकी बॉडी बनती है किचन में। किचन में बनती है, तो जब आपने बात किचन की कर दी, आप किचन तक ले ही गए हैं, खुशबू ज़रूर आने लगी है कि जो फूड लवर्स हैं उन्हें, लेकिन किचन में भी जाकर क्या खाना है वो आप बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं हर कुछ जिसमें महक आ गई, जिसमें खुशबू आ गई, जिसमें दिल लग गया और जिसका मन किया वो खा लिया। कितना हाँ, देखो मैम अगर नॉन वेज है कोई तो उसके पास तो काफ़ी ऑप्शंस है। जो वेज है उसके पास वेजिटेरियन हो गया, राजमा वगैरह हो गया, प्रोटीन से रिलेटेड जैसे कि चने वगैरह हो गए और स्प्राउट्स वगैरह हो गए, तो वो खा सकते हो। वो खा सकते हैं और वो फिट रह सकते हैं। जी हाँ। और हर दिन अगर बात करें, प्रतिदिन की बात करें, तो कितना आप के मुताबिक चेतन शर्मा जी लगता है कि आप समय निकालें खुद की फिटनेस के लिए? मैम आप इतनी बिजी लाइफ चल रही है तो मैं कहूँगा कि 45 मिनट आप जिम के लिए रेगुलर निकालें। और एक टर्म है सोशल मीडिया पर खासतौर पर आज, क्योंकि सुबह मंडे ही है, तो मंडे ब्लूज़ की बात होती है। काफ़ी मुश्किल होता है मंडे को आना घर से निकल करके और फिर जिम आना या फिट रहने के लिए कुछ और करना। आप बताएंगे जो मंडे को जिम नहीं आना चाहते, घर पर ही रहकर फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप घर पे रहकर भी फिट हो सकते हो। रनिंग वगैरह हो गया, योगा वगैरह हो गया, तो आप कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट आपके बॉडी को ज़रूर ही दें। और अगर बात करें अगर फीमेल्स की मेल की, तो दोनों के लिए किस तरह का अंतर आप पाते हैं? मैम देखो, एक बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सभी मतलब मशीन सारी यूज की जाती है। एक जिसका जैसा स्ट्रक्चर है उसी को उसी तरीके से वर्कआउट किया जाता है। अच्छा, लास्ट, क्या क्रिएटिन लेना सेफ है?
जी हाँ, सबसे रिसर्चेबल सप्लीमेंट है क्रिएटिन। काफ़ी मिस होते हैं कि प्रोटीन, क्रिएटिन, सबसे रिसर्चेबल जो सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। अब क्योंकि हम जिम में हैं, अब लास्ट तो हमने कह दिया, लेकिन क्योंकि ट्रेनर भी यही कहता है लास्ट सेट है, हमने भी यही कहा। अब आखिरी में क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज भी करना है, एक जल्दी सी फिटनेस टिप्स आप दर्शकों को देना जी चाहें। हाँ, देखो, अगर आज आप आपकी बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कल जाके आपको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद चेतन शर्मा जी आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर जुड़े, पर्सनल कोच भी हैं ये। इन्होंने बताया फिटनेस को लेकर बड़ी बात कही कि आप दवाइयों का बिल देना चाहते हैं या बेहतर यही है कि आप अपने भोजन में सुधार करें, अपने डाइट में सुधार करें, ताकि दवाइयों पर जो आपका खर्चा है वो कुछ कम हो जाए। तो चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको फिटनेस को लेकर जरूर कुछ जानकारी इस बुलेटिन के माध्यम से मिली होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जब हम आपसे दोबारा आकर कल मिलेंगे इसी समय पर, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।